हाँ, तो भी फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग, ठीक हो? फ्रेंड्स मैंने आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मेरा टॉपिक ये था कि आप लोग जो है ना वो कैसे यूरोप में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। अब वो वीडियो जो थी ना उसमें जो कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो बड़ी लिमिटेड थी। कि आप लोग जो पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पे वो कैसे जो है ना वो यूरोप जा सकते हैं लेकिन बगैर वीज़े के। तो वो लिस्ट जो है ना वो बड़ी लिमिटेड होने की वजह से आप लोगों के बड़े मैसेज आए कि नहीं भई यहाँ पे तो हमारे चांस नहीं बनते। आप हमें वैसे बताएँ कि जो यूरोप है उसका जो पूरा एक शेंगन एरिया है आप उसके कैसे जा सकते हैं, मतलब पूरे यूरोप के लिए, ठीक है? ख़ास तौर पे जो बात हो रही थी वो शेंगन जो वीज़ा है उसकी बात आज मैं करूँगा कि आप लोग वहाँ पे कैसे जा सकते हैं और ख़ास तौर पे वहाँ पे आप लोग जो है ना वो जॉब ऑफ़र कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली जॉब ऑफ़र का मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा, लेकिन आप लोग जा कैसे सकते हैं और ईज़ी मेथड के थ्रू जा सकते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो यूरोप जो है ना, यूरोप वो कभी भी लेबर को पाकिस्तानियों से नहीं लेता, ठीक है? वो अभी जाके कहीं से थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तानी लेबर नहीं लेता है, ठीक है? वो इसलिए स्टार्ट हुआ है यूरोप जो है ना बाहर की लेबर लेना, वैसे उनके कानून बहुत सख्त हैं, वो इसलिए कि वहाँ पे अभी लेबर की कमी है। आपको पता है लेबर जो यूरोप है वो बहुत एडवांस मुल्क है सारे के सारे, ख़ास तौर पे शेंगन एरिया जो है ना वो 27 कंट्रीज़ इसमें शामिल होते हैं। तो वहाँ पे सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वर्कर आपको कम ही मिलते हैं, येलो जॉब वर्कर जो होता है ना, येलो कॉलर जॉब वाले जो वर्कर हैं, तो वो अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये शेंगन एरिया क्या चीज़ है। शेंगन एरिया वो कंट्रीज़ हैं जो कि एक एग्रीमेंट के तहत उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, पूरे यूरोपियन जो यूनियन है 27 कंट्रीज़ उसमें आते हैं कि हम पूरा यूरोप हैं और एक दूसरे के साथ शामिल करेंगे और आपको एक वीज़ा लेना है और उसके बाद आपको दोबारा इन 27 मुल्कों में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये तो वो शेंगन एरिया है, ठीक हो गया। अब ये बात नहीं है कि यूरोप सिर्फ ये 27 मुल्कों के ही है, नहीं। यूरोप में तकरीबन इस टाइम को 35-40 मुल्क आते हैं, ठीक है? पूरी लिस्ट है एक, लेकिन जो शेंगन एरिया की कंट्रीज़ हैं जिसको स्पेशली बोलते हैं, जिसमें पाकिस्तानी जाना भी चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है, वो ये 27 मुल्क हैं, ठीक हो गया। बड़े-बड़े नाम हैं जैसे जर्मनी, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह, ये तो ये अब इनमें आप जा कैसे सकते हैं? आपको जो है ना वो अप्लाई कैसे करना है, जॉब कैसे मिलनी है? तो सबसे पहले तो आपको जो है ना वो जॉब हासिल करने के लिए, जॉब ऑफ़र हासिल करने के लिए आपको वहाँ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिंक दे दिए हैं। आपको इंडीड पे अप्लाई करना है, आपको लिंक्डइन पे अप्लाई करना है। ये ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं पूरी दुनिया की, और एक यूरोपीय यूनियन की एक अपनी वेबसाइट है, शेंगन एरिया वालों की है, यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट है, EURUS, ठीक है? हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने उसका लिंक जो है ना वो इस पे दे दिया। आप वहाँ पे जाके भी उसका विजिट करके यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री को फ़िल्टर करके आपने वहाँ पे जॉब अप्लाई करनी है, अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जॉब अप्लाई करनी है। अब जॉब जो है वो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब डायरेक्ट जॉब अप्लाई करनी है तो उससे पहले आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास ना जो वहाँ पे माँगते हैं पासपोर्ट होना चाहिए जॉब अप्लाई करते वक़्त। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन वाले डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। कई लोग, ज़्यादातर लोग यूरोप में माँगते हैं, ठीक हो गया। अगर आपकी येलो कॉलर जॉब है, लेबर वगैरह की जॉब है, तो उसमें तो हो सकता है ना माँगे, लेकिन फिर भी माँगते ज़रूर हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, डिग्री होल्डर आप, तो उसके लिए आपको आईटी में मिल सकती है, इंडस्ट्री में मिल सकती है, वेब डेवलपिंग में मिल सकती है, आपको प्रोडक्शन में मिल सकती है, आपको फिशरीज़ में मिल सकती है जॉब, और आईटी में तो बेतहाशा जॉब्स हैं। और इसके लिए कई यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो शेंगन एरिया की, उन्होंने आपके लिए फ्रीलांस वालों का वीज़ा भी निकाला हुआ है, और इसके अलावा उन्होंने जॉब सीकर वीज़े भी निकाले हुए हैं, जैसे पुर्तगाल है, जर्मनी है, ठीक है? इन कंट्रीज़ ने जॉब सीकर वीज़े निकाले हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है और आईटी प्रोफेशनल की भी शॉर्टेज है। लोगों को चाहिए, धड़ाधड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं। इटली में यहाँ पे लोगों को चाहिए। इटली में तो खसूसी तौर पे जो है ना वो वर्क वीज़ा, जो वर्कर है ना लेबर, उनके लिए चाहिए, और जर्मनी में आईटी प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा जो है ना वो मांग है। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि आपने अप्लाई कहाँ से करना है। उसके बाद जो है ना वो आपने जब अप्लाई करना है
तो आपको रिप्लाई आएगा वहाँ के एम्प्लॉयर की तरफ से। आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जब आपको रिप्लाई आएगा, तो आपने वो रिप्लाई लेके उसके बाद आपने जो पाकिस्तान में एम्बेसी है, ठीक है, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन बताने का कहेगा। आपने वो सारी के सारा अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके पाकिस्तानी जो एम्बेसी है, पाकिस्तान में जो उस मुल्क की एम्बेसी है, वहाँ जाना है, उससे टाइम लेना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं पहले एचईसी वगैरह से, जो भी मतलब अथॉरिटी है पाकिस्तान में। उसके बाद वहाँ से एम्बेसी से करवाने हैं। उसके बाद आपने जो है वो इंटरव्यू देना है और आपको जो है ना वो आपकी जॉब एक्सेप्ट हो जाती है, आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी क्लियर हो जाती है, तो आप लोगों का डेफिनेटली वीज़ा आसानी से लग जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, आप तब भी बाहर जा सकते हैं, तब भी बाहर उड़ सकते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज़ में, जब आपके पास एक जॉब ऑफ़र हो। जॉब ऑफ़र मैंने आपको फिर बताया पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन नाउम्मीदी नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मिल जाती है। बहुत सारे लोग जाते हैं, ख़ास तौर पे जर्मनी आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इटली है, स्पेन है। इसके अलावा अभी बहुत एक अच्छा मुल्क आगे प्रमोट हो रहा है, लग्जमबर्ग। इसमें बहुत सारे वीज़े आते हैं, लेकिन कम मिलती है जॉब पाकिस्तानियों को। जो इंडियंस वगैरह ना वो ले जाते हैं आपकी जॉब्स, ठीक है। तो आप भी लोग जा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग चाहते हैं कि मुझे बताएं आपको कहाँ से हर्डल आती है, तो मैं आपको फिर भी इसका यहाँ पे सलूशन लेके आऊँगा। इसके अलावा आप लोग अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट में मुझे वो बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फीडबैक लाजमी दे के जाएँ, और यही हमारी इंस्पिरेशन होती है। तो नेक्स्ट किसी टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।